ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस बात पर विवाद रहा कि भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे। पाकिस्तान के ओर से जवाबी हमले में पाकिस्तान ने कितने लड़ाकू विमान खोए और पायलटों की क्या स्थिति है, इसको लेकर के सरकार कई बार ऐसे जवाब देती रही जिससे जनता में भ्रम बना रहा। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की बात इंडोनेशिया में कबूल की गई। दरअसल इसके लिए बाकायदा राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए एक अधिकारी ने तो ये कह दिया इंडोनेशिया में कि भारतीय विमान गिरे थे और इसलिए गिरे थे क्योंकि राजनेताओं ने ये स्पष्ट कहा था कि किसी भी सैन्य ठिकाने या फिर वायुसेना के ठिकानों पर कोई भी किसी प्रकार की बमबारी नहीं करनी है, वहां टारगेट नहीं करना है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट करना है। आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के बाद पाकिस्तान की सेना ने लड़ाकू विमानों का पीछा किया और उसके बाद हमारे तमाम विमान गिर गए। इस मामले को लेकर के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने टिप्पणी की, वो भी इंडोनेशियन में। इस टिप्पणी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने मौका देखते ही लपक लिया और सवाल दागने शुरू कर दिए। इंडोनेशिया में दरअसल भारतीय दूतावास ने अपना बयान जारी किया है अब, और इसमें स्पष्ट किया है कि शिव कुमार की टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, यानी अब सफाई देनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना के जनरल अनिल चौहान ने भी ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में भारतीय लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। हालांकि जनरल चौहान ने सिंगापुर में ये स्पष्ट नहीं किया था कि पाकिस्तानी सेना ने कितने भारतीय विमानों को मारा है। लेकिन इस बार कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए हैं। इसका कारण राजनीतिक बाधा थी, क्योंकि नेताओं ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और वायुसेना के ठिकानों पर हमला नहीं करने के आदेश दिए थे। हालांकि इसी बीच में विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लपक लिया है। विपक्ष ने कड़ी आलोचना पहले भी की थी, क्योंकि स्पष्ट संख्या नहीं बताई गई थी। अब इस टिप्पणी के बाद फिर से विपक्ष भड़क गया है और उसने कहा है, बाकायदा कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। इसके बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने पूरी घटना पर लंबा बयान जारी किया। एक सैंडल पर उन्होंने ये लिखा है कि राजनीतिक नेतृत्व की लगाई गई बाधाओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए। ये बात भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही। पूरा देश सच जानना चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जवाबदेही से भाग रहे हैं, सच छिपा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व के तहत समान रूप से काम करते हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के मामले में कई बार ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना था। भारत द्वारा किया गया हर कदम जवाबी कार्रवाई थी, न कि अपने आप पर कोई हमला। हालांकि सवाल अब भी यही उठता है कि क्या इस मुद्दे पर बहस बंद होगी। हालांकि अब तक भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, न ही बीजेपी ने कोई जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि लगातार सवाल उठा रही है और वो जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाकर के क्यों नहीं इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हैं, क्योंकि 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। और अब चूंकि लड़ाकू विमानों की संख्या के बारे में भी सवाल उठते हैं, चूंकि अनिल चौहान समेत अब शिव कुमार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारतीय सेना के विमान गिरे थे। पहले भी ये कहा गया था कि संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखती, लेकिन हमने पलटवार कैसा किया है ये मायने रखता है। लेकिन एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में वायु विमानों के गिरने का मामला राजनीतिक तौर पर भारत में फिर से गूंजने लगा है। हालांकि मीडिया में ऐसी कोई खबर अब तक प्रमुखता से नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन शिव कुमार के बयान को कांग्रेस ने लपक लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.